गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग करेंगे टाइम स्पीड डिस्टेंस में एवरेज स्पीड के क्वेश्चन। ठीक है, एवरेज स्पीड का मतलब यहाँ पे क्या है? देखिए, एवरेज का मतलब ये नहीं है कि हम टोटल स्पीड लेंगे फिर जितने भी स्पीड है उससे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। जैसे कि आप लोग को पता है कि स्पीड इक्वल टू, अगर हम बात करें नॉर्मली, तो स्पीड इक्वल टू क्या होता है अपना, डिस्टेंस ओवर टाइम। क्लियर, डिस्टेंस ओवर टाइम। जब हम बात करते हैं एवरेज स्पीड की, तो एवरेज स्पीड क्या कहता है, टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। आ रही बात समझ में? यानी स्पीड में क्या था, डिस्टेंस अपॉन टाइम। एवरेज स्पीड की जब बात होगी तो वहां पे क्या आ जाएगा, टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। अब हम लोग इसी के बेस पे क्वेश्चन करते हैं। यानी कभी भी क्वेश्चन आएगा तो आपको वहां पे दो चीज फाइंड आउट करनी है, एक क्या करना है, टोटल डिस्टेंस, और एक आपका टोटल टाइम। इसमें हम लोग क्वेश्चन देखेंगे जिसमें हम डिस्टेंस को कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं अगर क्वेश्चन में डिस्टेंस गिवन नहीं है तो। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। इफ अ पर्सन कवर 40 किलोमीटर बाई बाइसाइकिल एट 10 किलोमीटर पर आवर, यानी 40 किलोमीटर वो कवर कर रहा है किस स्पीड से, 10 किलोमीटर पर आवर से। आगे जो है वो नेक्स्ट क्या जा रहा है, 25 किलोमीटर किस स्पीड से, 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। और लास्ट में वो 100 किलोमीटर जा रहा है किस स्पीड से, 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। हमें क्या चाहिए, टोटल डिस्टेंस। तो डिस्टेंस देखिए यहाँ पे अपने पास गिवन है, ये क्या है, स्पीड। तो हमें कहीं ना कहीं चाहिए टाइम। तो 40 किलोमीटर जाना है 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो जो आपका टाइम लगेगा वो क्या लग जाएगा, 4 आवर्स। 25 किलोमीटर जाना है 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो जो टाइम लगेगा वो क्या लगेगा, 5 आवर्स। 100 किलोमीटर जाना है 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो जो टाइम लगेगा वो क्या लगेगा, 2 आवर्स। क्लियर, हमें क्या चाहिए, टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस के लिए हम सबको क्या कर देंगे, डिस्टेंस को ऐड करेंगे। तो इन सबको ऐड करेंगे तो डिस्टेंस अपने पास कितना आ जाएगा, 165 किलोमीटर ओवर टोटल टाइम 11 आवर्स। फाइनली जो स्पीड बनेगा वो क्या बनेगा, 15 किलोमीटर पर आवर। क्लियर, तो ये एवरेज स्पीड का सबसे सिंपल क्वेश्चन था। बाकी हम लोग और भी दूसरे क्वेश्चंस इसके साथ। क्वेश्चन वो क्या कह रहा है, अ पर्सन कवर अ हाफ ऑफ हिज जर्नी एट 30 किलोमीटर पर आवर, यानी कोई भी डिस्टेंस था उसका हाफ कवर कर रहा हो किस स्पीड से, 30 किलोमीटर पर आवर से। ठीक है, वन थर्ड कवर कर रहा हो किस स्पीड से, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है, एंड रेस्ट। तो देखिए 1/2 यहां चला गया, 1/3 यहां चला गया, यानी टोटल कितना चला गया आपका, ये 5/6। तो रेस्ट कितना बचा, 1/6। रेस्ट 1/6 वो कवर कर रहा है किस स्पीड से, 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। हमसे क्वेश्चन में पूछा गया एवरेज स्पीड। अब यहां पे आपको एक बात समझनी होगी कि ये हमें स्पीड दिया हुआ है, ठीक है, हमें हर हाल में क्या चाहिए, डिस्टेंस। जब हमें डिस्टेंस पता होगा तो हम यहां पे क्या निकाल लेंगे, टाइम। तो जो अपना एवरेज स्पीड होगा वो क्या बन जाएगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब देखिए यहां पे डिस्टेंस जो है ना, टोटल डिस्टेंस मानने के लिए आप फ्री हैं, आप चाहें तो x मान लें, तो x का बाई 2 करेंगे, यहां पे स्पीड दिया हुआ उससे डिवाइड करेंगे, टाइम आपका फ्रैक्शन में आएगा। हम यहां पे करते क्या ऐसे क्वेश्चन में कि एक ऐसा डिस्टेंस मानते हैं जो इन सबसे क्या हो जाए, सिंपली डिवाइड हो जाए। बात समझ में आ रही है? देखिए आप यहां पे x मानेंगे तो ये क्या बनेगा, x/2। x/2 को 30 से डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा, x/60। ऐसे x/3 ये क्या बन जाएगा, x/120। और ये x/6 ये भी क्या बन जाएगा, 120। फिर टोटल डिस्टेंस अपना क्या होगा, x। जैसे मैं आपको यहाँ पर लेट करके बताता हूँ कि अगर मैंने डिस्टेंस को बाय द वे x लेट किया तो ये हाफ यानी x/2, और इसको स्पीड से डिवाइड करना है क्योंकि टाइम इक्वल टू क्या बनेगा आपका, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ये क्या बन जाएगा आपका, x/60 आवर्स। ऐसे ही ये क्या बनेगा आपका, x/3, 40 से डिवाइड करना है यानी x/120 आवर्स। अगर ये क्या बनेगा आपका, x/6, 20 से डिवाइड करना है यानी x/120 आवर्स। एवरेज स्पीड क्या कहता है आपका, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस यानी अपना टोटल डिस्टेंस क्या आपका, x ओवर टोटल टाइम, तो x/60 प्लस x/120 प्लस x/120। जो इनका एलसीएम आएगा वो आपका क्या आएगा, 120। ये क्या बनेगा, 2x प्लस x प्लस x। ये फाइनली 120 ऊपर जाएगा यानी 120x/4x। x से x क्या हो गया, कैंसल। यानी जो एवरेज स्पीड आएगा वो क्या आएगा, 30 किलोमीटर पर आवर। तो आप देख रहे हैं इस सोल्यूशन में
कि हमने जो एवरेज स्पीड के लिए जो टोटल डिस्टेंस माना था वो फाइनली जाके क्या हो जा रहा है, कैंसिल हो जा रहा है, यानी डिस्टेंस से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो हम एक ऐसा डिस्टेंस लेंगे जो सबसे क्या हो, आपका इजीली डिवाइड हो जाए। तो मैंने मान लिया कि जो टोटल डिस्टेंस है वो आपका क्या है, 240 किलोमीटर। 240 किलोमीटर लेट करने का रीजन ये है कि 30 से भी डिवाइड हो, 40 से भी हो, 20 से भी हो, और यहां 2 से हो, 3 से हो, 6 से हो। तो हाफ, तो 240 का हाफ जो होगा वो आपका क्या होगा, 120। क्लियर। इसका 1/3 जो होगा वो क्या होगा आपका 80, और 1/6 जो होगा वो क्या होगा आपका 40। क्लियर, बात समझ में आ रही है। मैंने आपको एक्सपेलेट करके बता दिया। अब मैं आपको बता रहा हूं कि हमने डिस्टेंस को क्या ले लिया, 240, तो इसका हाफ पार्ट 120, 1/3 80 और 1/6 40। यहां पे जो आपका स्पीड है वो क्या है 30, और डिस्टेंस कितना 120, तो जो टाइम आएगा वो क्या आएगा 4 आवर्स। यहां पे 80 40 यानी 2 आवर्स, यहां पे 40 20 यानी 2 आवर्स। एवरेज स्पीड क्या कहता है आपका, टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस हमने कितना लेट किया हुआ आपका 240 ओवर टोटल टाइम 8, फाइनली जो आएगा वो क्या आएगा 30 किलोमीटर पर आवर। तब आपको बात समझ में आ गई होगी कि एवरेज स्पीड में अगर क्वेश्चन फ्रैक्शन में दिया हुआ है तो हम डिस्टेंस को कुछ भी लेट कर सकते हैं, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्लियर, तो इसको नोट करें, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, मैन कवर हाफ ऑफ हिज जर्नी एट 40 किलोमीटर पर आवर, यानी हाफ जर्नी जो है वो किस स्पीड से 40 किलोमीटर पर आवर, एंड रेस्ट का मतलब यहां पे भी क्या आ गया हाफ। ये किससे कर रहा है वो 60 किलोमीटर पर आवर, किस स्पीड से 60 किलोमीटर पर आवर। हमसे क्या पूछा जा रहा है, उसका एवरेज स्पीड। तो अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया कि आप डिस्टेंस को कुछ भी लेट कर लें, क्वेश्चन पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो आपको एक ऐसा नंबर चाहिए जो 40 से भी डिवाइड हो और 60 से भी डिवाइड हो। तो मैंने डिस्टेंस को यहां पे क्या ले लिया 240 किलोमीटर, तो इसका हाफ कितना बना 120। ये क्या अपने पास डिस्टेंस, इसका हाफ कितना बना 120, स्पीड कितनी है 40, यानी टाइम कितना लग गया 3 आवर्स। 60 टाइम कितना लग गया 2 आवर्स। एवरेज स्पीड क्या कहता है टोटल डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस यानी 240, टोटल टाइम यानी क्या हो गया 5, फाइनली क्या आ जाएगा आपका 48 किलोमीटर पर आवर। ये तो हुआ हमने बेसिक से किया। अगर आपका 2 स्पीड दिया हुआ है और दोनों स्पीड क्या है, अगर आपका इक्वल है तो आपको पता है डिस्टेंस से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो जो एवरेज स्पीड आता है, अगर आपको 2 स्पीड इक्वल पार्ट में है तो जो एवरेज स्पीड आपका बनेगा उसके लिए आपको ये भी करने की जरूरत नहीं है। वो क्या बनता है 2s1s2 बाई s1 प्लस s2। क्लियर, 2s1s2 बाई s1 प्लस s2। ये एवरेज स्पीड कितने के लिए 2 स्पीड के लिए, और 2 के लिए आपका क्या है बेस्ट है। तो 2 इंटू 40 इंटू 60 बाई 40 प्लस 60। नेक्स्ट क्या बन जाएगा आपका 2 इंटू 40 इंटू 60 बाई 100। ये 0 से 0 कैंसिल, ये 0 से 0 कैंसिल। फाइनली जो स्पीड बनेगी वो क्या बनेगी 48 किलोमीटर पर आवर। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि कभी भी आपका डिस्टेंस इक्वल पार्ट में आएगा तो आप डायरेक्ट बिना कुछ लेट किए भी सॉल्व कर सकते हैं। इसको नोट करें, फिर हम लोग आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए क्या है, अ मैन ऑन टू ट्रेवल फर्स्ट 160 किलोमीटर एट 64 किलोमीटर पर आवर, यानी 160 किलोमीटर डिस्टेंस जा रहा है किस स्पीड से 64 किलोमीटर पर आवर से। और आगे दिया हुआ है नेक्स्ट 160 किलोमीटर, ये किस स्पीड से जा रहा है आपका 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है एवरेज स्पीड। अब इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो दोनों डिस्टेंस है, एक तो है कि हम यहां पे टाइम निकाल लें फिर टोटल को क्या करें डिवाइड कर दें, बट अभी मैंने पिछला क्वेश्चन बताया ये दोनों डिस्टेंस क्या है सेम है, तो आपको अलग से कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। क्या बनेगा 2s1 इंटू s2 ओवर s1 प्लस s2। बात समझ में आ रही है, 2s1 s2 ओवर s1 प्लस s2। यहां से क्या बनेगा 2 इंटू 64 इंटू 80 ओवर 144। क्लियर, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 16 5 जा 16 9 जा, ठीक है। फिर इसको कैलकुलेट करेंगे 2 5 जा 10, यानी क्या बनेगा ये 640 बाई 9। फाइनली इसको करेंगे तो 9 7 जा 63, 71.1 किलोमीटर पर आवर। तो इस क्वेश्चन में जो हम टाइम वेस्ट करते हैं वो यहाँ पे टाइम निकालने लगते हैं, बट हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें पता है दोनों डिस्टेंस क्या है
इक्वल पार्ट में, तो हमने सीधे सीधे लगा दिया 2s1 बाई s1 प्लस s2 और यहां से हमने इसको कैलकुलेट कर लिया। क्लियर? तो इसको नोट करें। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या दिया हुआ है, मैन कवर 1/3 ऑफ ए जर्नी। देखिए 1/3 ऑफ जर्नी किस स्पीड से, 18 किलोमीटर पर आवर से। फिर आपका रेस्ट 1/3 किस स्पीड से, 24 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। और रेस्ट 1/3 किस स्पीड से, 36 किलोमीटर की पर आवर की स्पीड से। आपसे क्या पूछा गया इस क्वेश्चन में, एवरेज स्पीड। अब देखिए यहां पे एक्चुअल में इसके लिए फॉर्मूला होता है, बट वो फॉर्मूला आपके लिए क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो इसको हम लोग फॉर्मूले से नहीं करेंगे। जब 2 एवरेज स्पीड आएगा तब हम लोग वहां पे फॉर्मूले से कर सकते हैं। जब 2 से ज्यादा आएगा, जिसके लिए मैं आपको सबसे आसान तरीका बताता हूं कि आप 18, 24 और 36 का क्या ले लीजिए, एलसीएम। ठीक है, 18, 24 और 36 का एलसीएम ले लीजिए। वो एलसीएम आपका क्या बन जाएगा, 72। हर जगह आप 72 डिस्टेंस ले लीजिए, 72, 72, 72। यानी जो टोटल डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, 3 इंटू 72। आपको पता है हमें एक ऐसा डिस्टेंस चाहिए जो 1/3 करने पे क्या हो, 18 से डिवाइड हो जाए, 1/3 करने पे 18 से डिवाइड हो जाए, 24 से हो जाए और 36 से हो जाए। तो इस क्वेश्चन को आपको पता है कि ये बनना है। या अगर आपने टाइम स्पीड डिस्टेंस हम पढ़ रहे हैं, इससे पहले हमने क्या पढ़ा हुआ, टाइम एंड वर्क, तो कभी भी ये इक्वल पार्ट में 3 पार्ट 4 पार्ट आया तो सिंपली आप इनका क्या ले लीजिए, एलसीएम। वो एलसीएम क्या बन जाएगा, 72। अगर 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है और 72 किलोमीटर आपको जाना है तो आपकी टाइम क्या लगेगी, 4 आवर्स। 24 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है और 72 किलोमीटर आपको जाना है तो आपकी टाइम क्या लगेगा, 3 आवर्स। 36 किलोमीटर से 72 जाना है यानी कितना हो गया, 2 आवर्स। एवरेज स्पीड क्या कहता है आपका, टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। तो आपको पता है इसके लिए भी मैंने 72 डिस्टेंस लिया है, इसके लिए भी 72 लिया हुआ है, इसके लिए भी 72 लिया हुआ है। तो टोटल डिस्टेंस मेरा क्या हो जाएगा, 3 इंटू 72। तो आप चाहें तो बिना इसके डायरेक्ट इधर से करें, या समझाने के लिए मैंने आपको इधर भी बताया गया है। तो ये बन गया अपना टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम, 4 + 3 + 2 यानी कितना हो गया, 9। फाइनली इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 24 किलोमीटर पर आवर। तो कभी भी जर्नी जब 2 पार्ट में हो तो वहां तक आप फॉर्मूला यूज करेंगे। 2 से ज्यादा इक्वल पार्ट हो तो आप सिंपली ऐसे बनाएंगे, यहां पे 3 पार्ट था इसलिए हमने 3 से मल्टीप्लाई किया। अगर 4 पार्ट होगा तो 4 से करेंगे, चाहे तो आप इधर से समझें या इधर से समझें। क्लियर? तो ये कुछ क्वेश्चन थे आपके एवरेज स्पीड से रिलेटेड। बाकी 1-2 और हम लोग अच्छे क्वेश्चन इसके बेस पे करते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन वो क्या करा, मैन हैज टू ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 20 किलोमीटर। यानी किसी मैन को टोटल डिस्टेंस जो कवर करना था वो कितना करना था आपका, 20 किलोमीटर। यानी यहां से यहां कोई डिस्टेंस था वो क्या था आपका, 20 किलोमीटर। ठीक है, आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन, आफ्टर 1 आवर 40 मिनट्स। 1 आवर 40 मिनट्स, 1 आवर 40 मिनट्स का मतलब यहां पे क्या हो गया आपका, 1 आवर + 2/3 यानी 5/3 आवर्स। ठीक है, इसके बाद ये क्या ऑब्जर्व कर रहा है, द रेशियो ऑफ कवर डिस्टेंस टू द रिमाइंडर डिस्टेंस इज 5:7। यानी 5 पार्ट उसने कवर कर लिया और 7 पार्ट उसका बचा रह गया। यानी 5/3 आवर्स में जो वो कवर कर रहा है वो कितना कर रहा है, 5 पार्ट आउट ऑफ 12 पार्ट। हमसे क्या पूछा गया, उसकी स्पीड। तो स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। एवरेज में ऑलरेडी आप लोग को पढ़ा चुका हूं। तो टोटल डिस्टेंस कितना है, 20 किलोमीटर, और यहां पे रेशियो में क्या है आपका, 5:7। तो जो अपना कवर डिस्टेंस होगा वो आपका क्या बनेगा, 5/12 इंटू 20, क्योंकि 20 किलोमीटर टोटल है और यहां पर रेशियो क्या दिया हुआ है, 5:7। तो यहां से अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा आपका, 25/3 किलोमीटर। हमें क्या चाहिए, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या कहता है आपका, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो डिस्टेंस कितना अपना 25/3 और जो टाइम है वो क्या है 5/3। तो जब हम इसको रिवर्स करेंगे तो क्या बन जाएगा 3/5, 3 से 3 कैंसल, 5 यानी फाइनली जो स्पीड बनेगा वो क्या बनेगा 5 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन एकदम सिंपल है, एक बार और मैं एक्सप्लेन कर देता हूं कि एक मैन को टोटल डिस्टेंस कितना कवर करना था 20 किलोमीटर। करा आफ्टर 1 आवर 40 मिनट्स के बाद से वो ऑब्जर्व कर रहा है। 1 आवर 40 मिनट्स का मतलब क्या हो गया 5/3 आवर्स के बाद से वो ऑब्जर्व कर रहा है कि कवर डिस्टेंस और रिमाइंडर का जो रेशियो है वो क्या है आपका 5:7। यानी उसने 5 पार्ट कवर कर लिया आउट ऑफ 12।
तो जो कवर डिस्टेंस होगा वो 5/12 इंटू 20 यानी 25 किलोमीटर। हमें क्या चाहिए, स्पीड। स्पीड क्या कहता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम को जब हम डिवाइड करेंगे तो रेसिप्रोकल यानी फाइनली जो स्पीड बनेगा वो क्या बनेगा आपका 5 किलोमीटर पर आवर। अब हम लोग देखते हैं आज की क्लास का क्या है लास्ट क्वेश्चन। अ मैन ड्राइव्स अ कार एट 40 किलोमीटर पर आवर फॉर 3 आवर्स, यानी 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो कितना गया आपका 3 आवर्स। ठीक है, फिर आगे कह रहा है एंड द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो कितना गया 4.5 आवर्स। ठीक है, आफ्टर दैट ही फाइंड्स दैट ही हैज कवर ओनली 3/5 ऑफ द टोटल डिस्टेंस, यानी जो भी उसका टोटल डिस्टेंस था उसका उसने कितना कवर किया 3/5, यानी कुछ ना कुछ उसका टोटल डिस्टेंस रहा होगा जिसका उसने 3/5 पार्ट कवर किया, यानी 2/5 पार्ट अभी भी बैलेंस बचा हुआ। तो हम देखते हैं पहले उसने कवर कितना किया है। तो यहाँ पे बहुत सिंपल है, वो किस स्पीड से जा रहा है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 3 आवर्स, यानी कितना गया 120 किलोमीटर प्लस 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 4.5 आवर्स, यानी 24 3 27 कितना गया 270 किलोमीटर। 270 किलोमीटर और यहाँ पे आपका 120 किलोमीटर, यानी टोटल डिस्टेंस उसने जो कवर किया है वो क्या आपका 390 किलोमीटर। जो 390 है वो कितना आपका 3 पार्ट। तो हम 2 पार्ट की बात करें तो देखिए 3 पार्ट की वैल्यू 390, तो 1 पार्ट की वैल्यू 130, तो 2 पार्ट की वैल्यू 260 किलोमीटर, यानी रेस्ट जो जर्नी उसकी बची हुई है वो कितनी बची हुई है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ रेस्ट जर्नी की तो वो आपका बचा हुआ है 260 किलोमीटर। क्लियर। क्वेश्चन एक बार और पढ़ लेते हैं कि पहले वो 40 किलोमीटर की स्पीड से 3 आवर्स गया, यानी टोटल डिस्टेंस 120 किलोमीटर। फिर उसके बाद से 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 4.5 आवर्स गया, यानी 270 किलोमीटर। इसके बाद से वो ऑब्जर्व कर रहा है कि उसने 3/5 पार्ट कवर किया है। 3/5 पार्ट का मतलब 3 पार्ट उसने कवर किया है, 2 पार्ट बचा हुआ है। तो इसको हम ऐड करते हैं तो 3 पार्ट की वैल्यू 390, तो 2 पार्ट की वैल्यू 260 किलोमीटर। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो भी बची हुई जर्नी है उसको 4 आवर्स में क्या करना है, कवर करना है। हमसे उसकी स्पीड पूछी गई है, तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी फाइनली क्या आएगा 65 किलोमीटर पर आवर। क्लियर। तो ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन और हम लोग करेंगे, एक क्वेश्चन है, एक एक्सरसाइज और हम लोग करेंगे टाइम स्पीड डिस्टेंस के बेस पे। उसके बाद से हम लोग स्टार्ट करेंगे ट्रेन वाले चैप्टर। ओके, थैंक यू।